हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले हम उसको कंसेप्ट को समझेंगे कि हमें उसको करना कैसे है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट जो है मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 है। ठीक है, एक दो आदमी चल रहे हैं, दो आदमी हैं, ये है और ये दूसरा वाला बी है। ठीक है, पहला चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से और दूसरा 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि ये इसको कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, है ना। हमें पता लगाना है कि ये इसको कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। यहाँ पे ये इसको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, और ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये पकड़ सकता है इसको, है ना। तो ये पता लगाना है कि कितने टाइम बाद पकड़ेगा, है ना। और इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 400 मीटर, है ना। इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 400 मीटर। तो अब क्योंकि ये दोनों चल रहे हैं, है ना, इन दोनों में से कोई भी रुका हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वैसे मैंने समझा दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, है ना। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक के रिस्पेक्ट में जब दोनों चल रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी मेजर करना। जैसे मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी हमारा ऑब्जर्वर है और ए ऑब्जेक्ट है, और बी इसका वेलोसिटी मेजर कर रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो क्या होगा हमारा? वी ए माइनस वी बी, और वी ए की वैल्यू हमारा क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 30, और वी बी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 30 माइनस 10, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है कि ये क्या दिख रहा होगा कि अगर ये रेस्ट में है, अगर ये मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये इसके तरफ कितने वेलोसिटी से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। अगर ये रेस्ट में हो गया तो ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, क्योंकि प्लस है ना, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, और वो कितने से चलेगा? 20 मीटर पर सेकंड से, और जो कि क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे अब ये कितने टाइम बाद 400 मीटर कवर कर लेगा? ये वाला ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइम बाद 400 मीटर कवर कर लेगा? तो क्या होगा? t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी 400 डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा? 220 या 40 हो जाएगी हमारे पास 20 सेकेंड। टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 20 सेकेंड, यानी जब ए 30 मीटर से पर सेकेंड चल रहा है और बी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और उन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस क्या है? 400 मीटर। तो ये इसको कितना टाइम बाद पकड़ लेगा? 20 सेकेंड बाद इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिसका 400 एंड 400 मीटर लेंथ है। ठीक है, अब बी वाले ड्राइवर ने क्या सोचा कि ए को मैं ओवरटेक कर दूं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। बी ने क्या सोचा कि मैं ए को ओवरटेक कर दूं, तो उसने क्या किया कि उसने वेलोसिटी इंक्रीज करने लग गया, यानी उसने एक्सेलरेट कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। अब वो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद t=50 सेकेंड बाद इसको क्रॉस, यानी ट्रेन को इसने बी ने क्रॉस कर दिया, यानी इस तरीके से बी ने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि जब इनिशियली जब उसने एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया तो एक्सीलरेट करने के टाइम पे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, है ना। एक्सीलरेट करने के टाइम में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल डिस्टेंस हमारा एक्स है, एक्सीलरेट करने से पहले जब दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर एक्सीलरेट, फिर एक्स डिस्टेंस रीच किया, उसके बाद उसने एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया इस डिस्टेंस से बाद। ठीक है। तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों मोशन में हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, यानी इस वी बी की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर और वी ए की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 माइनस 72, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0। ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। जो ये हमारे पास वेलोसिटी आया वो क्या है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे यानी यू लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। और ए क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी रिलेटिव होगा, बट क्योंकि ए एक्सेलरेट नहीं हो रहा, सिर्फ बी एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ताकि वेलोसिटी इंक्रीज करे, इसीलिए एक्सेलरेशन हम क्या ले लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और हमारे पास टाइम गिवन है कि कितना टाइम बाद इसने बी ने ए को क्रॉस कर दिया, यानी टाइम क्या है 50 सेकेंड, है ना। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन पता है, रिलेटिव, और टाइम पता है ना। तो हमें एक्स निकालना है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, यानी क्या एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस की जगह पे क्या हो गया एक्स, यानी एक्स, और यू की वैल्यू क्या है 0, रिलेटिव 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 1 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हाफ 1, और टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50 सेकेंड, यानी 50 का स्क्वायर, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2500, है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1250। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसने एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया उससे पहले इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस क्या थी 1250 मीटर, ठीक है ना, 1250 मीटर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.8। ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 2 लेन रोड है, एक कार है जो है ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है ना। फिर क्या बोल रहा है 2 कार बी एंड सी अप्रोच कार ए, 2 कार है बी एंड सी और कार ए को अप्रोच कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ठीक है। और किसी टाइम में जब देखा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, इन दोनों के बीच में भी 1 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच में भी ए एंड सी के बीच में भी 1 किलोमीटर था। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब बी ने सोचा कि मैं ए को ओवरटेक कर दूं, बी ने सोचा कि मैं ए को ओवरटेक कर दूं सी से पहले। बी ने क्या सोचा कि ए को मैं ओवरटेक कर दूं सी के ओवरटेक करने से पहले। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए कि हम इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट होने से रोक सकें।
ठीक है ना। बी का एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए कि बी एंड सी को एक्सीडेंट होने से हम रोक सकें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। तो अगर हमें एक्सीडेंट होने से रोकना है तो जितने टाइम में सी ए तक पहुंचेगा उससे पहले बी को ए को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। जितने टाइम में सी ए तक पहुंचेगा उससे पहले बी को ए को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस केस में टाइम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्योंकि दोनों मोशन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी वी ए माइनस वी सी, यानी वी ए की वैल्यू क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी 36 माइनस, अब नेगेटिव सी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो साइन जो है माइनस लेंगे वेलोसिटी का, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस 54, अब क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 36 प्लस 54 यानी 90। अब 1 किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में ना, क्योंकि सारे यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ। अब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो मीटर एसआई यूनिट में करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18 5 जा 90 होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर। तो ये दोनों सी ए को कितने टाइम में पकड़ेगा, सी ए को कितने टाइम में पकड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, क्योंकि अभी ये दोनों तो एक्सीलरेट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो टाइम कितना लगेगा दोनों को मीट करने में, यानी ये दोनों कितने टाइम बाद मीट होंगे, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर डिवाइड बाय 25, है ना। 25 4 जा 100, यानी 40 सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो 40 सेकेंड आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि 40 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, उससे थोड़ा सा पहले इसको ओवरटेक करना पड़ेगा, ए को ओवरटेक करना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं उसका एक्सीलरेशन ये है, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना। और टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें पता चल गया 40 सेकेंड, है ना। टाइम हमें पता चल गया 40 सेकेंड। और यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, है ना। अब हम एक चीज कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 54 माइनस 36, यानी 18 किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18 1 18, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन निकालना, टाइम पर आ गया, डिस्टेंस आ गया और रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, पता है चौथा निकालना है, ठीक है ना। तो हम लगा सकते हैं ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो टी की वैल्यू क्या है 1000 मीटर, है ना। यू की वैल्यू क्या है 5, और टाइम हमारे पास क्या है 40, है ना। टाइम हमारे पास क्या है 40 प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकालना है, और टी का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40, यानी 200 प्लस हाफ ए
टी का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 यानी वो 1600 है ना। तो इससे ये गया तो 800 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो और इधर इसको इधर ले जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 800 इज इक्वल टू ए इंटू 800 है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 800 डिवाइड बाय 800। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। यानी जब ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेरेट करेगा टी इक्वल्स टू 40 सेकेंड में, टी इक्वल्स टू 40 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेरेट करेगा, तो ये इससे पहले पहुंच जाएगा, सी से पहले बी ए को ओवरटेक कर लेगा।